बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 का एक टॉपिक है जिसमें हमें आज डिस्कस करना है नर्व सेल और न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स जो हैं ये हमारे जो होते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका यूनिट है, बुनियादी यूनिट। दीज आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, नर्व सेल की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ये किसके रिलेटेड है? हमारे दिमाग के रिलेटेड है। जैसे बाकी दूसरे सेल्स होते हैं, जैसा कि हमारे स्टमक के सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो डाइजेशन करते हैं, ठीक, उनसे सिक्रीशन होती हैं और वो हमारी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। जो हमारे मसल सेल्स हैं उनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना। हार्ट को जो हार्ट में जो सेल्स हैं उनका क्या है? ब्लड को पंप करना। इस तरह जितने भी सेल्स हैं उनका एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नर्व सेल का भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करता है सेल के लिए। इससे पहले हम इसको डिटेल से पढ़ें। सबसे पहले हम इसकी जो है डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, वो हम देख लेते हैं उसमें क्या है। ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है नर्वस सिस्टम न्यूरॉन की। इसमें सबसे पहले ये एक चीज़ बनी हुई है, ये वाला जो दायरा सा है, ये है उसकी सेल बॉडी, पूरी सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी में क्या क्या है? जैसे कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर उसके माइटोकॉन्ड्रिया जिसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद इसके अंदर है इसका राइबोसोम्स जिसको हम नेजल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, और उसका साथ में क्या है? न्यूक्लियस भी है। अच्छा, ये हमने बात कर ली। ये सारे सेल्स में ये चीज़ें होती हैं। इसमें एक्ससेल क्या है? इसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं जो सेल बॉडी उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। इसके पास काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन एक्सॉन एक ही होता है। ये हम जनरल बात कर रहे हैं। बाकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी, मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, जब ये एक्सॉन्स आ रहे हैं, ये पूरा क्या है? ये एक्सॉन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? एक्सॉन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? इसके अंदर क्या है? ये आ रहा है, ये इसके ऊपर ये एक शीट चढ़ी होती है, इसको कहते हैं माइलिन शीट। ये फैटी एसिड की शीट होती है जो कि स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स की होती है, जो सपोर्टिंग सेल होते हैं। उसके बाद है ये आगे ग्रूव्स सी होती हैं, इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेल। फिर ये जो पूरा पूरा सेल है इसको क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। और आगे आके ये उसके फिर ये डेंड्राइट्स। अब देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन को। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बात कर ली हमने। ये जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं, ये क्या है? सिस्टम, नर्वस सिस्टम का यूनिट है, इकाई है। उसके बाद एक जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, प्लस सपोर्टिंग सेल्स जिसको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से लेके कोऑर्डिनेटर्स यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है और फिर उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स यानी कि मसल्स तक जाता है एक स्पेशल रिस्पॉन्स देने के लिए। अब एक न्यूरॉन्स है, इसके क्या कंपोनेंट है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो फर्दर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेल बॉडी ये हमने पूरी दिखा दी कि ये क्या है? ये सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी क्या चीज़ है? सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें होती हैं सारी कहाँ पे होती हैं? सेल बॉडी के अंदर। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ये आउटर होती है, प्रोसेसेस होती हैं सेल बॉडी से निकल रही होती हैं, इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। अब इनका फंक्शन क्या है? जो डेंड्राइट्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है नर्व इम्पल्स को। और जो एक्सॉन्स हैं ये
सेल बॉडी से अवे, मतलब नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम दी, दूर ले जाता है कहाँ से, सेल बॉडी से। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने बात कर रहा हूँ बार बार नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ आपको। नर्व इम्पल्स है एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि ट्रेवल करती है अलोंग द लेंथ, पूरी लेंथ जो होती है कंडक्ट करती है पूरी लेंथ की। ये मैंने शो करवाया हुआ तीर एरो से। ये क्या है, ये आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये वेव्स होती हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये मेरी फिंगर टिप है, यहाँ पे आगे कोई चीज़ मैंने यहाँ पे एक नीडल के साथ ऐसे किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्बैलेंस शो हुआ, और जहाँ पे रिसेप्टर्स थे इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। उन्होंने क्या किया, एक मैसेज जनरेट किया, और वो मैसेज जो है वो इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स क्या है, एक मैसेज है जो हमारे दिमाग तक जाएगा, दिमाग पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये पेन हो रहा है, नीडल है, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है श्वान सेल्स। ये मैंने बात की श्वान सेल की। ये क्या है, ये श्वान सेल है, ये स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन एक्सोन, एक्सोन के ऊपर रेगुलर इंटरवल के साथ पाए जाते हैं। इन सम न्यूरॉन्स, हर में नहीं, किसी न्यूरॉन्स में ये क्या करते हैं, ये एक फैटी लेयर सीक्रेट करते हैं जिनको, जो माइलिन शीट कहलाती है। जो माइलिन शीट होती है ये इंसुलेटर होती है। आगे इसमें ये जो ग्रूव्स मैंने बताया था कि ये नोड्स ऑफ रेनवेयर हैं। ये क्या चीज़ है, ये टू जो सेल्स, श्वान सेल्स हैं, उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उनको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवेयर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट होगी वो हिस्सा नॉन कंडक्टिंग होगा, वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करेगा। फिर क्या होगा, ये क्यों होता है, इससे स्पीड बढ़ जाती है। क्या होगा, सॉल्टेटरी इम्पल्स होते हैं, सॉल्ट मतलब जंपिंग, फिर इम्पल्स जंप करेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इससे क्या होगा, रफ्तार तेज हो जाएगी, किसकी, हमारी नर्व इम्पल्स की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की फंक्शन की बेस पे इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। इट हैज़ 3 टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स। फर्स्ट वन है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो नर्व इम्पल्स कंडक्टिंग करती है फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। क्या होता है कि जब हम किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो रिसेप्टर्स, ये हमारा हाथ क्या है, ये रिसेप्टर है, ये उस स्टिमुलस को क्या करेगा, मतलब कि उसको डिटेक्ट करेगा, ये रिसेप्टर है। यहाँ से रिसेप्टर से जो नर्व इम्पल्स जाएगी हमारे ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो किस न्यूरॉन के जरिए जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए जाएगी। जो ये है इसके पास, जो सेंसरी न्यूरॉन, इसके पास सिर्फ एक ही डेंड्राइट्स होता है और एक ही उसके पास से एक्सोन होता है। आगे है इंटर न्यूरॉन्स। जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके किसका बना होता है, इंटर न्यूरॉन्स का। यानी कि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो नर्व इम्पल्स या मैसेज आया है रिसेप्टर्स की तरफ से, ये उसको डिटेक्ट, वो उसको पहचान करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स को आगे मैसेज सेंड करते हैं कि आप ये मैसेज लेके जाओ
इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स वो मसल भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। हमारे हैंड भी हो सकते हैं, हैंड की मसल भी, हमारे लेग की मसल भी, हमारे वो ज़बान मतलब कि हमारे जो माउथ की मसल है वो भी हो सकते हैं। इनके पास काफ़ी सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी सारे इनके पास एक्सॉन्स भी होते हैं। कह लो कि ये ऐसा होता है, काफ़ी सारे इनके पास एक्सॉन और डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो मैसेज को हमारे इंटरन्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से लेके इफेक्टर की तरफ जाते हैं एक स्पेसिफिक रिस्पांस के लिए। वो किन के जरिए लेके जाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए। यानी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये वो व्हीकल है जिसके ज़रिए ब्रेन मैसेज सेंड करना है इफेक्टर्स की तरफ। इसके पास काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होते हैं। इट्स मीन्स दैट इट हैज़ मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन। नेक्स्ट है बात करनी हमने नर्व की। नर्व क्या है? जहाँ पे नर्व बनती कैसे है? काफ़ी सारे न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन्स हैं वो आके एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, एक क्लस्टर बनाती हैं और उनके इर्द गिर्द एक फैट लिपिड की लेयर बन जाती है। यानी कि उसकी कवरिंग है, प्रोटेक्शन के लिए। वो क्या कहलाते हैं? एक नर्व कहलाती है। नर्व इज द यूनियन ऑफ एक्सॉन्स दैट डेवलप बाय ए कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये एक क्लस्टर है, यूनियन है, मिलाप, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सॉन्स का होगा। वहाँ पे क्या बन जाएगा? एक नर्व बन जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ नर्व्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉन्स we divide nerve into 3 types. First one is that sensory nerve. जो सेंसरी नर्व होते हैं इनके पास एक्सॉन्स होते हैं, जस्ट एंड ओनली एक्सॉन्स ऑफ सेंस न्यूरॉन्स। इनके पास सेंस न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं बस। जब सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन आके एकदम इकट्ठे होंगे वो क्या बनाएंगे? सेंसरी नर्व बनाएंगे। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर नर्व्स की बात कर रहे हैं। मोटर नर्व्स की बात करते हैं। मोटर नर्व्स कैसे बनता है? जहाँ पे आके एक्सॉन्स एक क्लस्टर बनाएंगे एक जगह पे, सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स सिर्फ वो आगे क्लस्टर बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे? मोटर नर्व्स। फिर आती है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स ऑब्वियसली हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स दिमाग के होते हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। बाकी बात तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं या मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो जहाँ पे आके मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों के एक्सॉन्स आपस में मिलेंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे और उनके इर्द गिर्द कवरिंग बन जाएगी लिपिड की, उसे कहेंगे हम मिक्स्ड नर्व्स। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।